मंदिर जो है वो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये किला जो है 1901 में बना है। रांची में मैं एक ऐसे मंदिर में आया हूँ वो 350 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ आपको ये पता है कि रांची का नाम रांची कैसे पड़ा, कब पड़ा, और रांची म्यूनिसिपैलिटी कब बना, कब यहाँ अंग्रेज आए, यहाँ जो यहाँ के शासक थे वो कब यहाँ शिफ्ट किए, जो छोटानागपुर के शासक थे वो रांची कब शिफ्ट किए। तो कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की मैंने कोशिश शुरू की है। दोस्तों, रांची में मैं यहाँ की विरासत की खोज करने निकला हूँ। इस वीडियो में आपको यहाँ के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर ले जा रहा हूँ। इस एपिसोड में रांची का एक काफी पुराना गांव दिखाऊंगा, जहाँ आज भी करीब 350 साल पहले का एक मंदिर मौजूद है। इसके साथ एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहाँ अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ाते थे। उसी जगह पर आजादी के बाद रांची में पहला तिरंगा लहराया गया था। रांची में उन नागवंशी राजाओं का किला आज भी मौजूद है जो रांची समेत पूरे छोटानागपुर पर कभी शासन किया करते थे। रांची में मॉर्निंग वॉक के साथ दूसरे दिन की शुरुआत हुई। सुप्रभात। रांची में मेरा आज दूसरा दिन। अभी सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ, मैं घर के पास ही हूँ। और देखिए, ये बड़ा ऐतिहासिक जगह है। ये जो है रांची का नहीं, झारखंड का ओल्ड विधानसभा है। जब आज से 24 साल पहले 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ, एक अलग राज्य बना, तो जो राजधानी बनी रांची, तो उसमें विधानसभा इसी जगह को बनाया गया। ये जो है, तो मैं यही मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, पास में ही मेरा घर है। और अभी यहाँ से मैं ये सेक्टर 2 कहलाता है जीसी कॉलोनी का, यहाँ से मैं जा रहा हूँ सेक्टर 3 पैदल वॉक करते हुए। आपको मैंने पिछले कई वीडियो में, पिछले बार भी और उसकी पिछली बार भी मैं दिखा चुका हूँ इस रास्ते में। मेरा ये फेवरेट है मॉर्निंग वॉक में, मुझे यहाँ बहुत मजा आता है। मैं इस सुंदर रास्ते से बढ़ते हुए सेक्टर 2 से सेक्टर 3 के गोल चक्कर के पास पहुँच गया, जहाँ साथ में मॉर्निंग वॉक करने के लिए 3 दोस्त मुझसे मिलने आने वाले थे। सुबह की ताजगी के साथ वहाँ बगल के फील्ड में कुछ बच्चे एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए, मॉर्निंग वॉक करते हुए हम लोग स्मार्ट सिटी में आ गए हैं। आपको गुलचक्कर दिखाया था, गुलचक्कर से एकदम सामने ये स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और मेरे 2 बचपन के दोस्त हैं, मनोरंजन और ओम प्रकाश। हम लोग साथ पढ़ा करते थे, क्लास 1 से 10th तक हम लोगों ने साथ पढ़ाई की है। तो हम लोग मॉर्निंग वॉक का मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए अगले डेस्टिनेशन पे मिलते हैं। देखिए, हम लोग 3 लोगों में एक और मेरा दोस्त जुड़ गया, सुबोध चंद्रा। ये भी मेरे बचपन का दोस्त है, 1 to 10th क्लास हम लोगों ने साथ किया है। तो चलिए, वॉक के बाद हम अपने दोस्त मनोरंजन के गार्डन में आ गए। वहीं हमने गर्मा गर्म चाय पी। मेरे दोस्त ने ही मुझे घर छोड़ दिया, फिर उसी के साथ मुझे रांची की एक मशहूर जगह पर जाना था। फिर सेकेंड राउंड पे मैं निकल रहा हूँ। आज भी ऐतिहासिक जगह होगी और कुछ आपका सरप्राइज आइटम भी होगा। तो रांची में तो मैं बस बहने लगता हूँ भाई साहब। तो चलिए मिलता हूँ। रांची के रातू रोड के पास स्थित पहाड़ी मंदिर जहाँ मैं जा रहा हूँ वो भगवान शिव को समर्पित है। ये रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर और एयरपोर्ट से करीब 12 किलोमीटर दूर है। मैं HEC सेक्टर 2 से करीब 8-8.5 किलोमीटर चल के एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ रांची में, जहाँ पे मुझे पहाड़ी चढ़नी है। पहाड़ी पे यहाँ पे एक मंदिर है, ये आप देखिए, उसको पहाड़ी मंदिर कहते हैं। तो करीब 350 फीट की ऊंचाई पर मुझे चढ़ना है। टॉप पे वो मंदिर है और ये मंदिर जो है वो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है
इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ के बारे में जो सबको जानना चाहिए। तो ये चढ़ाई और कई सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो सब मैं डिटेल बताता हूँ। पहले चढ़ाई शुरू करता हूँ। इसके एंट्री गेट पर भी दोनों साइड मंदिर है, लेकिन मुख्य मंदिर ऊपर है। सावन महीने और शिवरात्रि को यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। ऊपर चढ़ने के लिए बनी सीढ़ियों पर खाली पांव जाना होता है। धूप और बारिश से बचने के लिए रास्ते पर लगातार शेड लगा है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 468 सीढ़ियाँ चढ़नी है, जो यहाँ बताया जा रहा है। तो काफ़ी थोड़ा से एनर्जी लगेगी, ताकत लगेगी। और आसपास ना बहुत पेड़ पौधा और काफ़ी हरियाली वाली जगह है। तो चलिए थोड़ा सा और ऊपर चढ़ने के बाद आपको अपडेट करता हूँ। चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे। पहले तो ना नंबरिंग लिखा हुआ था, तो उससे पता चल जाता था कि आप कौन सी सीढ़ी पे चढ़े हैं, कितना दूर गए हैं। अभी कुछ लिखा नहीं है, इसलिए बस चढ़ता जा रहा हूँ। चलिए ऊपर पहुँच के आपको अपडेट करता हूँ। मंदिर में पहुंचने से पहले पहाड़ी के ऊपर से रांची सिटी के एक हिस्से का नजारा देख लीजिए। आइए अब सबसे टॉप पर स्थित बाबा पहाड़ी का आपको दर्शन कराता हूँ। बड़ी संख्या में बाबा के भक्त हर रोज यहाँ जलाभिषेक करते हैं। दर्शन के बाद इस जगह की बहुत दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। लोग यहाँ पूजा करने, जल चढ़ाने के साथ मन्नत की चुनरी भी बांधते हैं। देखिए पहाड़ी मंदिर के मैं एकदम ऊपर आ चुका हूँ। दर्शन मैंने कर दिया और आपने अभी देखा कि यहाँ से सिटी कितना खूबसूरत दिखता है। दो साइड झील है, बड़ा सा तालाब है और बहुत विहंगम दृश्य। एक साइड तो अभी धूप का पूरा ये है, तो मैं उल्टा साइड अभी दिखाऊंगा कितना अच्छा है। तो ना दो तीन ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ का मैं बताता हूँ। पहला कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ना यहाँ पे इस पहाड़ी पे फांसी दी जाती थी स्वतंत्रता सेनानियों को, या उस समय के जो भी उनके कानून के हिसाब से वो जिनको अपराधी घोषित करते थे, इस तरह का था। और दूसरा, जब आज़ादी मिली देश को तो इस जगह पे ना झंडा फहराया गया था। अभी भी देखिए एक झंडा का बहुत बड़ा सा फूल है, मैं इसको बार बार दिखा रहा हूँ। तो और आज भी रेगुलर यहाँ पे जब 15 अगस्त 26 जनवरी जब होता है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तो यहाँ झंडा फहराया जाता है। तो मुझे पता नहीं पूरे देश का तो नहीं मालूम है, लेकिन ये अपने आप में एक रेयर मंदिर है जहाँ पे जो धार्मिक पताका है उसके साथ साथ राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। तो और भी कुछ यहाँ के अहम चीज़ों को मैं बताता हूँ आपको और दृश्यों को दिखाता हूँ। कहा जाता है पहाड़ी बाबा के इस मंदिर को 1905 के आसपास बनाया गया था। यहाँ पहाड़ी पर एक गुफा भी है जिसको हजारों साल पुराना बताया जाता है, जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। पहाड़ के इस स्थान को अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया था। मंदिर का पुराना नाम तिरुबुरु था, जिसे बाद में ब्रिटिश काल में बदलकर हैंगिंग गैरी कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश राज में यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। आजादी के बाद रांची में सबसे पहला तिरंगा झंडा यहीं फहराया गया था, जिसे केसी दास नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी ने फहराया था। यहाँ एक पत्थर है जिस पर 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को देश की आजादी का संदेश लिखा गया था। पहाड़ के हर साइड से देखने पर रांची का विहंगम दृश्य दिखता है। ये रांची सिटी देखिए यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है इस वाली जगह पे। थोड़ा सा अगर सामने आता ना, तो अगर सूरज उधर चला जाता तो आप देखते इसकी खूबसूरती। कल जो आपको वहाँ टैगोर हिल से मैंने दिखाया था रांची बहुत खूबसूरत है, एकदम प्यारा सा शहर है। उधर से एक झील दिख रही थी और इधर से एक डैम दिख रहा है। ये दोनों साइड में आपका ये पानी का बड़ा खूबसूरत सा ये नज़ारा है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।
दर्शन बहुत अच्छा रहा। चलिए यहाँ से फिर किसी ऐतिहासिक जगह पे ही चलता हूँ। पहाड़ी मंदिर से नीचे उतरने के बाद मैं भीड़ भाड़ वाले रातू रोड पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में अभी फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। आगे पंडरा नाम की जगह और रिंग रोड को क्रॉस करते हुए रास्ता बढ़ता है। यही रास्ता आगे मैकलुस्कीगंज और नेतरहाट भी जाता है। पहाड़ी मंदिर से 11 किलोमीटर चल के अब मैं देखिए आ गया हूँ कहाँ। ये रातू महाराज का किला है, रातू किला रांची का बहुत फेमस किला है। तो इसका मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ, थोड़ा और नज़दीक चलता हूँ। रातू पैलेस मेन सड़क के किनारे ही स्थित है। इसे रातूगढ़ भी कहते हैं। दूर से ही लाल रंग की दीवार दिख जाती है। रास्ते के दोनों ओर लाइन से पेड़ हैं। किले के गेट के दोनों साइड अंग्रेजों के जमाने की 2 तोप रखी है। किले के गेट से प्रवेश करते सामने ही आकर्षक फाउंटेन है और बगल में हरा भरा गार्डन दिखता है। इमारत लाल रंग की है जिसके बॉर्डर पर सफेद रंग का कॉम्बिनेशन गजब का दिखता है। ये किला जो है 1901 में बना है। 2 साल में बन के तैयार हुआ था। 1870 में जो महाराजा हैं वो रांची शिफ्ट किए थे। तो अभी मैं पूरा आपको इतिहास बताता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इस किले और महल को नागवंशीय शासन के 61वें महाराज प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने बनवाया था। महल को साल 1899 में कोलकाता के ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की देखरेख में बनाना शुरू किया गया, जो कि साल 1901 में बनकर तैयार हुआ। 22 एकड़ में फैले और लाल ईंट से बने इस 2 मंजिला पैलेस में 103 कमरे हैं। इसे देखकर ब्रिटेन की महारानी के महल बकिंघम पैलेस की वास्तुकारी के कुछ हिस्सों की झलक दिखती है। नागवंशी राजाओं का ये उनकी राजधानी थी जब, तो वो यहाँ पे शिफ्ट किए रांची। तो उसमें यहाँ से उन्होंने ठिकाना बनाया, यहाँ से शासन किया। 1870 में नागवंश के इस राज परिवार ने अपनी राजधानी गुमला जिले के पालकोट से रातू में स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1817 में ही छोटा नागपुर को अपने नियंत्रण में लेकर राजाओं को जमींदार का दर्जा दे दिया था। 2000 पुराने इस राजवंश के पहले महाराजा थे महाराजा फणी मुकुट राय नागवंश। किंवदंती है कि बचपन में फणी मुकुट राय की रक्षा एक नाग ने फन फैलाकर की थी। इसी वजह से इस राजवंश ने अपना नामकरण नागवंशी किया। उन्हें मदरा मुंडा नाम के शासक ने गोद लिया था। नागवंशी वंश के अंतिम शासक लाल चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव थे, जिनका शासन 1952 तक था, क्योंकि उसके बाद देश में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। इस राजवंश के और भी उपसमूह थे जिन्होंने दूसरी जगहों पर भी शासन किया। देखिए, इस किला के गेट पे नाग की आपको मूर्ति कह लीजिए या आप चित्र कह लीजिए, वो बना हुआ है। तो ये नागवंशी राजाओं का चूंकि गढ़ है, ये नागवंशी राजाओं का किला है। तो इसके बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताता हूँ कि 2000 साल पुरानी मतलब कि इनकी डायनेस्टी थी राजा की। इस जो शाहदेव परिवार है उनका छोटा नागपुर पे उन्होंने शासन किया और अपने देश में ना बहुत लंबा, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन 2000 साल तक किसी परिवार का शासन ना बहुत बड़ी बात है और बहुत आज़ादी के काफ़ी नज़दीक तक इनका शासन रहा और अभी भी इनका परिवार यहाँ रहता है। नागवंश के इस राजघराने के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने लोगों से लगान नहीं लिया। ये राजा कभी भी अपनी प्रजा से कोई टैक्स नहीं लेते थे। राज परिवार ने कभी भी अपनी स्थायी सेना नहीं बनाई। छोटा नागपुर के मुंडा सामंत और यहाँ के लोग ही युद्ध के समय राजा की तरफ से लड़ते थे। इन्होंने अपनी बहुत सारी जमीन दान में दे दी थी। इस किला में 176 साल से 177 साल से दुर्गा पूजा होती है और ये बेसिकली साल में ना एक ही बार इस किला को खोला जाता है और बाकी आपके यहाँ एंट्री नहीं है और खुलेगा भी तो वो अंदर कमरों में जाके नहीं देखने देते हैं। बस आप कैंपस तक ही रह सकते हैं। तो मतलब कि ऑफ सीजन में या आप बोलिए बंद में भी आए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। जो गेट पे थे वो अच्छे थे, उन्होंने बोला कि आप बाहर से थोड़ा बहुत जो लेना चाहते हैं, यहाँ के बारे में बताना चाहते हैं वो कर लें। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाकई एक जिम काइंड ऑफ थिंग है रांची में।
यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत मशहूर है। उस दौरान आज भी यहाँ पारंपरिक तरीके से बलि दी जाती है। किले के बाहर भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर भी है। दुर्गा पूजा महोत्सव के अलावा यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ा मेला लगता है। रातू के बाद मुझे जाना था रांची का चुटिया। कुछ देर रिंग रोड पर चलने के बाद रांची सिटी के बड़े हिस्से से भी मैं गुजरा। रास्ते में कटहल मोड़, अशोकनगर, कटरू और ओवरब्रिज होते हुए पहुंच गया चुटिया। चुटिया में आपको एक बहुत ऐतिहासिक जगह मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे ना। रांची में मैं एक ऐसे मंदिर में आया हूँ जो 350 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो ये देखिए, ये चुटिया का राम मंदिर है। चुटिया एक इलाका है रांची में, वहाँ पे ये मंदिर है। तो आप सोचिए कितना प्राचीन मंदिर है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ दर्शन करने के बाद। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसको नागवंशी राजा ने बनवाया था। इसको राधा बल्लभ मंदिर भी कहते हैं। जब इस जगह पर मंदिर नहीं था तब यहाँ पर एक बार भक्ति काल के प्रमुख संत चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। रांची में मैं अब एक ऐसी जगह आया हूँ जिसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये ऐसी जगह है जो पहले एक गांव था, और इतना पुराना गांव कि वो जब रांची स्थापित नहीं हुआ था, जब रांची नाम नहीं पड़ा था, तो उससे पहले भी ये गांव था जी। इस जगह का नाम है चुटिया। चुटिया जो है, रांची बनने से पहले 3-4 गांव यहाँ हुआ करता था, उसमें एक सबसे प्रमुख गांव था चुटिया। तो मैं उस जगह पे हूँ, चुटिया में। चुटिया एक समय नागवंशी राजाओं की राजधानी भी हुआ करती थी। कहा जाता है कि पहले यहाँ राजा का महल भी था। क्या आपको पता है कि रांची कब स्थापित हुआ था? या आपको ये पता है कि रांची का नाम रांची कैसे पड़ा, कब पड़ा, और रांची म्यूनिसिपैलिटी कब बना, कब यहाँ अंग्रेज आए, यहाँ जो यहाँ के शासक थे वो कब यहाँ शिफ्ट किए, जो छोटा नागपुर के शासक थे वो रांची कब शिफ्ट किए? तो कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की मैंने कोशिश शुरू की है, और उसी सिलसिले में इस जगह पर आया हूँ जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मैं तलाश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले देखना शुरू करते हैं। रांची सिटी के कुछ जगहों को दिखाते हुए मैं संक्षेप में यहाँ का कुछ आधुनिक इतिहास बता देता हूँ। कहा जाता है रांची का नाम पहले किशुनपुर था। अंग्रेजों ने 1833 में लोहरदगा से उस स्थान को अलग कर उसे अपना प्रशासनिक मुख्यालय बना लिया। तब इसके आसपास सिर्फ कुछ ही गांव थे, जिसमें चुटिया, सिरुमटोली, चडरी, पिठौरिया और पत्थल कुड़वा शामिल था। बाद में अपर बाजार और डोरंडा समेत अन्य इलाकों में लोग बस गए। अंग्रेजों ने 1869 में रांची को नगर पालिका बनाया और 1872 की जनगणना में रांची को पहली बार एक शहर का नाम दिया गया। आधिकारिक रूप से ये 1899 में जिला बना और इसे रांची कहा गया। रांची नाम के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है अंग्रेजों ने आदिवासी उरांव गांव आर्ची के नाम पर अनजाने में यहाँ का नाम रांची रख दिया। रांची नाम रखे जाने के पीछे 2-4 और कहानियां भी कही जाती है। कोई कहता है शहर का नाम मुंडारी शब्द अरंची से लिया गया है, तो कोई कहता है रिची नामक पक्षी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। आइए आपको रांची नगर निगम का मौजूदा ऑफिस दिखा देता हूँ। ये रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, रांची नगर निगम का ऑफिस है। रांची की विरासत ढूंढते ढूंढते मेरे एयरपोर्ट जाने का समय हो गया। मुझे छोटे भाई को रिसीव करना था। मैं अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। मैं आ गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। अभी अपने छोटे भाई को रिसीव करना है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे के वीडियो में भी मैं आपको शहर की कुछ और ऐतिहासिक जगहों पर ले चलूंगा।
अगले वीडियो में आपको झारखंड के असली हीरो भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी एक अहम जगह ले जाऊंगा। उसके अलावा रांची का एक पुराना चडरी गांव दिखाऊंगा। साथ ही वो स्थान भी ले चलूंगा जहां 1857 के संग्राम के शहीदों को फांसी दी जाती थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जोहार।